हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रैशनल और इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को देखकर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इसमें सबसे पहले डेसिमल्स आ जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। A terminating decimals has only a finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal. ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हों तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 202.04, इसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं। फाइनाइट क्या होते हैं? जो वैल्यूज़ सो ऑन नहीं होती, मतलब वो एक जगह रुक जाते हैं। और 0.0000415 ये भी फाइनाइट नंबर है। पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे भी ये नंबर है, पॉइंट के बाद 41237895, ये आगे सो ऑन नहीं है, 5 पे जाकर रुक गया है, तो ये फाइनाइट पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये एक terminating decimal है। Since a terminating decimal can be converted into a common fraction, अब कोई भी terminating decimal होता है तो हम उसे common fraction में convert कर सकते हैं। और common fraction basically क्या होती है? Rational number. So every terminating decimal represent a rational number. जब भी हम किसी terminating decimal को देखेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ टर्मिनेट हो रही हों, कहीं किसी न किसी जगह पर जाकर रुक रही हों, तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हम उसको रैशनल नंबर कहेंगे। सेकंड पर आ जाते हैं रिकरिंग डेसिमल, और इसकी डेफिनेशन आपके बुक्स में ये होगी कि दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर। स्टार्ट में इन्होंने बता दिया कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। In general, a recurring or periodic decimal is a decimal in which one or more digit repeats indefinitely. ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज़, एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कुछ जो रिपीट हो रही हों, एक सेम पीरियड को फॉलो कर रही हों, वो डेसिमल रिकरिंग डेसिमल होता है। एवरी रिकरिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। अच्छा, हर रिकरिंग डेसिमल को भी हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कॉमन फ्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 0.333 सो ऑन। अब ये कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन इसमें एक डिजिट है 3, वो बार बार रिपीट हो रहा है। एक वैल्यू और ज़्यादा वैल्यूज़ भी, जैसे यहाँ पे 23232 होता, वो रिपीट हो रहा होता, तो भी वो क्या होता? रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी रिकरिंग डेसिमल है, और इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली 1/3 को हम लोग जब डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो वो ये हमारे पास आता है। तो ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल है, और हर रिकरिंग डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो एक रैशनल नंबर होगा। सबसे पहले हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और रिकरिंग डेसिमल्स वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग क्या होते थे? जो एक जगह जाकर टर्मिनेट हो जाते थे, जिसमें डेसिमल पार्ट जो है वो एक जगह जाकर रुक जाता था। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होगा? कि वो एक जगह जाकर रुकेगा नहीं, वो चलता ही जाएगा। इसी तरह रिकरिंग में हमने देखा था कि उसमें एक डिजिट या एक से ज़्यादा जो रिपीट हो रहे हों, सेम पीरियड को फॉलो कर रहे हैं। नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होगा? कि जो रैंडम नंबर्स आ रहे होंगे, कोई सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होंगे, या उसमें कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा होगा। इसकी डेफिनेशन ऐसे है: अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल विच नीदर टर्मिनेट्स नॉर इट इज़ रिकरिंग। जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा होगा और रिकर भी नहीं कर रहा होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट सच अ डेसिमल इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ऐसे नंबर्स जिनको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। Thus, a non-terminating, non-recurring decimal represent an irrational number. अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें से हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करेंगे डेसिमल्स को देखकर। बहुत सारे डेसिमल्स होंगे जिसमें हम देखेंगे अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है
तो वो रैशनल नंबर होगा। रिकरिंग डेसिमल है तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो वो इरेशनल नंबर होगा।